हम लोग तो साधक बनने की कोशिश कर रहे हैं। साधना करना हमारे बस की नहीं है। और भी सुनो, अब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कृपा। एक एस्पेक्ट है जिसमें आप राम को मन में बसाओगे, राम कृपा उतरेगी। आप राम की धुन लगाओगे, राम कृपा उतरेगी। राम कृपा संयोग से भी मिल सकती है। वो जो संयोग कभी ऐसा बन जाएगा तो शुभ संयोग होगा। जैसे अचानक कोई आदमी सत्संग में पहुंच जाए तो शुभ संयोग हो गया ना, कृपा हो गई उसके ऊपर में, और उसको मिल जाए उसी दिन उसको समझ में आ जाए और उस दिन से वो लग जाए तो बस फिर उसके ऊपर तो कृपा हो गई ना। लेकिन और भी एस्पेक्ट है कृपा का। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू योर एफर्ट। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। अरे उसकी भी कभी मर्जी हो जाए तो वो वैसे भी आ जाता है, उतर जाता है, और इतनी बलिष्ठ होकर उतरता है कि तुमको घेर ही लेता है, पकड़ ही लेता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को बैठे बैठे आगे एक धुन, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, वो धुन में ऐसे डूब गए। उसके बाद फिर उनकी चेतना कभी वो धुन में से बाहर नहीं आई। उनका नाम ही पड़ गया चैतन्य महाप्रभु। ऐसी कृपा भी कभी कभी होती है। ये जो यहां पर बैठ के हम जो बोलते हैं ना, वो हमारा सीखा हुआ भी होता है, और सीखे हुए से ज्यादा ऊपर से कृपा के रूप में अलग अलग संत अलग अलग समय पे आकर अपनी बात बोल के चले जाते हैं और वो बुलवा देते हैं अपने मुंह से। ये कोई मजाक नहीं है। ये तो आप रोज सुनते हो इसलिए आपको ऐसा लगता है, परंतु कितनी बातें निराली ऐसी एकदम रहस्यमयी वो भी उतरती है कभी कभी। जिस दिन तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, जिस दिन उसकी कृपा भी होती है, उस दिन उतर जाता है। इसलिए 3 दिन का सत्संग रखा है, साधना सत्संग, कि भाई 3 दिन में आप भी जप करोगे, भोजन भी अच्छा लोगे, और साधना में रहोगे, नियम में रहोगे, तो 3 दिन में कभी न कभी तो ऐसा क्षण आएगा कि जिसमें आपको पूरा कंसंट्रेशन मिल जाएगा और आपको कुछ विशेष मिल जाएगा। खुश रहना। मकान, गाड़ी, बाड़ी, घोड़ा, ये सब आते जाते रहता है ना। कभी आपको बड़ी गाड़ी आपकी आई हुई है, बहुत अच्छी बात है, उससे भी बड़ी आ सकती है, बहुत अच्छी बात है, उससे भी बड़ी आ सकती है, बहुत अच्छी बात है, और कभी जा भी सकती है। तो जाने का तो खैर अपने यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब प्रेमी है। और कभी चली जाए तो चिंता नहीं करना, ये समझना कि प्रभु की मेरे ऊपर में कुछ बड़ी कृपा है भैया, बड़ी कृपा है। ये बात बोलना हर एक के बस की बात नहीं है। जब माइनस कुछ होएगा तो उस वक्त उल्टा पड़ता है आदमी कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे गुरु में कुछ है ही नहीं, मेरे ये सब ऐसे ही चलता है, तो सब ऐसे ही चलता है। नहीं, वही तुम्हारा एक समय है। परमात्मा हल्की सी परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में यदि तुम पास हो जाओ फिर उसके बाद कोई चिंता की बात ही नहीं रहती। धन भी उसका दिया हुआ है, उसी का भेजा हुआ धन है भाई। समय कितना परिवर्तित हो रहा है, इतने लोग पढ़ाई करने लग गए। अब इतने लोग पढ़ लिख के करेंगे क्या? मेरे को तो ये लगता है कि इतने लोग पढ़ लिख गए तो कम पढ़े लिखों को ढूंढ ढूंढ के उनको कुछ स्पेशल कुछ करेंगे दिखता है मेरे को। सारे लोग डॉक्टर बन गए तो फिर इंजेक्शन खाएगा कौन? सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो फिर अकाउंट किसका लिखेंगे? और सारे बच्चे एमबीए बन गए तो फिर घर में ही बैठ के अपना काम करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सृष्टि है, बदलती रहती है, चलती रहती है, बदलती रहती है। पर अभी ये चाल चल रही है, ये चाल अभी थोड़े दिन चलेगी, फिर देखना आप कैसे चाल आती है।
मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब बेटे का नोटिस आएगा, जब बहू का नोटिस आएगा, पुलिस चौकी में बुलाया जाएगा, तेरी खाल उतारने के लिए बुलाया जाएगा, कोर्ट में 50,000 रुपए देके खड़ा किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। ऐसा समय भी आ सकता है। सुख की कल्पना ज्यादा ना करो, ज्यादा करोगे तो कभी इतना उल्टा भी हो सकता है, इतना उल्टा भी हो जाता है, फिर क्या करोगे? इसीलिए समझ लो कि संसार के नाते एक सीमा तक हमारे साथ है, बाकी तो युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। और राम ही हमारे साथ रहेगा। माता पिता की सेवा करो, परंतु ये भी याद रखो कि माता पिता बांधव सुत दारा। तुम अपनी उम्मीद उससे रखो। माता पिता की सेवा करके ये मत सोचो कि मुझे कुछ मिल जाएगा। फर्ज है हमारा, सेवा करना हमारा फर्ज है। और वैसे भी इंसान का सबसे परम भक्ति यदि कोई करना चाहता है, कोई परम सिद्ध बनना चाहता है, तो उसको सेवा ही करनी पड़ती है। और सेवा वाले को ये चिंता नहीं होती है कि मेरी फोटो खींची गई कि नहीं खींची गई, या मेरे नाम का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, या मुझे कहां बैठने को मिला या कहां खड़े होने को मिला। जो असली सेवक है, बाकी तो ये तो सब संसार है, इसमें तो सब चलता है। लेकिन जो सेवा करने का जिसका मूड है, हमेशा नहीं होता ऐसा मूड, लेकिन ये मूड जितने दिन तुम्हारे पास है, जितने टाइम तुम्हारे पास है, उतने समझना कि मैं परमात्मा के बहुत निकट हूं। परमात्मा का निकट जाना है किसी को, तो सेवा में लग जाओ। अपने घर में भी अपने आप को सेवक समझो। अपने बिजनेस का, व्यापार का एक प्रकार से सेवा करो। सेवक बन के सेवा करोगे तो बाग बढ़ेगा, वो फलेगा। और ये तो परमात्मा का नियम, अटल नियम है कि धरती भी खसकती है, आसमान भी फटता है। आजकल एक नया शब्द सुना होगा आप लोगों ने, क्लाउड फट गया, बादल फट गया। उधर लेह में, श्रीनगर में, वो पहाड़ों में उधर बादल फट गया। बादल फटने का मीनिंग क्या है? तो नया ही वर्ड आया, बहुत साल पहले तो नहीं सुना था ये। बहुत साल पहले सुनामी भी नहीं सुनी थी, और ये बादल फट गया ये भी नहीं सुना था। बादल फटने का मतलब अचानक विदिन 1 और 2 मिनट इतना ज्यादा पानी गिर जाना कि तहस नहस बहुत सी चीजें, घर गिर जाए और पूरी खेती बह जाए, कुछ का कुछ हो जाए। विदिन सेकेंड्स इतना पानी गिर जाता है, ऐसा भी होता है। तो परमात्मा को ये भी एक एस्पेक्ट है परमात्मा का कि मेरी रक्षा करना, और उसी एस्पेक्ट के वजह से सेवा करना। बुराई भी आती है मन में, बुराई में भी बहुत लोगों को बहुत मजा आता है। बुराई में बुराई करके फिर पछताओ, और पछता के ये सोच लो कि अगली बार बुराई नहीं करूंगा, तो धीरे धीरे बुराई से छूटेंगे हम। इसीलिए संत कहते हैं कि निश दिन 8वें याम राम को याद रखो, क्योंकि राम की याद में तुम बुराई से दूर रहोगे। तो राम की याद अपने घर में, अपनी गाड़ी में, अपने दफ्तर में, किसी न किसी रूप में उसको याद रखो। जो परमात्मा को नहीं मानते, हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता नहीं है, उनको ऑब्जेक्शन इसी बात का होता है कि इतने पंडित लोग इतना कर्म कांड करते हैं, फिर बाद में कुछ होता तो कुछ भी नहीं है, तो उनको एलर्जी होती है। तो उनकी एलर्जी ठीक है, गलत नहीं है उनकी एलर्जी। भाई इतना तुम जो कर किया और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो मतलब क्या? अरे मतलब एक ही है कि उसका तो धंधा है, उसने अपने धंधे के रूप में कर दिया, आपने अपने दुख को दूर करने के लिए कर दिया।
भगवान से प्यार करके कुछ किया?